हाँ आ रही है कमल जी, आ रही है। अभी मैं सुन रहा था, ये तो नेट में बहुत गड़बड़ आ रही थी, मैं देख सुन रहा था अभी। तो कभी बंद हो जाती है और कभी तेजी से आती है, कभी अटक जाती है। सब तो है नेट की सही। चलो कोई बात नहीं, अपन तो चलाओ इस प्रश्न को वापस, या कुछ और करना है पहले एक बार। नहीं और नहीं, आप वाला ही चलो, सुबह वाला दो बात आती है। चलो ठीक है। ये मनुष्य शरीर में विलक्षणता है तो विवेक की है। ये महिमा जो मनुष्य शरीर की आती है ना, ये भी महिमा उस विवेक को लेकर ही है, विवेक ही है। तो शरीर में तो अगर देखा जाए तो देवता का शरीर तेजस्वी है, मतलब ऊंचा है। मनुष्य शरीर उससे नीचा है, क्योंकि देवता तेज प्रधान है और मनुष्य शरीर जो है वो पृथ्वी प्रधान है। और ये भूत प्रेत पिशाच होते हैं, ये वायु प्रधान होते हैं। और एक बार जी बता रहे थे कि वरुण प्रधान, ये जल प्रधान भी कई जीव होते हैं। परंतु मनुष्य में विवेक प्रधान है। देवताओं के भी विवेक की बात शक्ति है, लेकिन वो देवता अपनी विवेक शक्ति को भोगों में लगा देते हैं। वो भोगों में लगी हुई है उनके, यानी सुख भोगने में लगी हुई है। और भूत प्रेतों की जो विवेक शक्ति है वो तो दुख को भोगने में लगी हुई है। तो वो अपने इस विवेक को सुख भोगने में और दुख भोगने में ही लगाते हैं। विवेक में तो मनुष्य ही सबसे तेज है, क्योंकि यहाँ जो होना है, यहाँ ना तो ज्यादा दुख है और ना ज्यादा सुख है। इसलिए मनुष्य अपने विवेक को, ये भोग योनि है, ये जितनी भी है ना, देवताओं की है, भूत प्रेतों की है, ये भोग योनि है। लेकिन मनुष्य को कर्म योनि कहा गया है, मनुष्य कर्म योनि है। इस मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों का फल स्वर्ग आदि में जाकर भोगता है और नरकों में भी जाता है। तो इसको कर्म योनि कहा गया है। लेकिन कर्म योनि भी उन लोगों के लिए है जो जन्म ना मरना चाहते हैं, जो जन्म मरण में लगे हुए हैं। वास्तव में महाराज जी के मैंने संतोष से सुना है कि ये मनुष्य योनि तो केवल साधन योनि है। साधन योनि है, यानी नित्य निरंतर जो परमात्मा है, परम आनंद का अनुभव करा सकते हैं, वो मनुष्य योनि में कर सकता है। उस परम आनंद का अनुभव मनुष्य योनि में कर सकता है। उसके लिए ये मनुष्य शरीर है। इसकी महिमा देखी जाए तो महान आनंद का अनुभव करा सकती है। हमारे सदा के लिए जो हमारे को परम आनंद का अनुभव करा सकती है, ऐसा इस मनुष्य शरीर में ये विवेक है। लेकिन अब ये मनुष्य वास्तव में ये तनु कर फल विषय न भाई, ये इन विषयों का फल भोगने के लिए नहीं है। संतों ने इसमें तो बताया स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई, यानी मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों का फल अगर स्वर्ग में जाकर भी भोगता है तो उसका परिणाम उसको दुखी मिलता है। इसलिए संतों ने चेताया कि इसका फल जो विषय भोग नहीं है, इसका ये विषय भोग के लिए नहीं है मनुष्य शरीर, ये तो उस तत्व को प्राप्त करने के लिए है। तो ये शरीर तो परमात्मा तत्व के लिए है, इससे बढ़कर कोई लाभ है नहीं, हुआ नहीं, हो सकता ही नहीं। ये मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कर वो मनुष्य परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकता है। और संसार में महाराज, संसार का जो सुख भोगता है उसके लिए दुखी है, वहां दुखी दुख लिखा है। ये विवेक वास्तव में क्या है तो बताया, ये विवेक है सत्य और असत, नित्य और अनित्य, नाशवान और अविनाशी। इसको ठीक ठीक जो जानता है, इसका नाम विवेक है। अब इसमें अगर थोड़ा मन लगा दे, थोड़ी बुद्धि लगा दे, यानी थोड़ा उद्योग कर ले वो इस बात को, विवेक को लगाने में, तो इसको परम आनंद का अनुभव हो सकता है, बहुत लाभ ले सकता है। इस विवेक को अगर थोड़ा सा इसमें बुद्धि लगाकर मन लगाकर काम में लेवे तो बहुत बड़ा लाभ हो सकता है।
ये जो अब विवेक क्या कहता है, ये जो संसार है दिखता है, अब आप विचार करें कि ये शरीर जो हमारे को पहले, ये शरीर पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा, और थोड़ा अगर विचार करें तो वर्तमान में भी हमारा इससे संबंध विच्छेद हो रहा है, तो विचार करने पर पता चलता है। महाराज जी ने कहा आप और हम यहाँ आकर बैठे, उस समय जितनी उम्र थी वो उम्र अब नहीं है, तो उम्र तो निरंतर खत्म हो रही है आपकी, मृत्यु प्रति क्षण नजदीक आ रही है। अगर इस बात की जागृति हो जाए, यानी विवेक के द्वारा इस बात को ठीक से समझ ली जाए, तो महाराज कहता है परम आनंद का अनुभव हो जाएगा अपने को, कि मौत हमारी नजदीक है। लेकिन हमारे तो क्या है कि शरीर से जो जो संबंध मान रखा है ना, वो बड़ा दुखदायी हो रहा है। शरीर और हमारा संबंध विच्छेद हो रहा है, ये पहले भी नहीं था, पीछे भी नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी इससे हमारा संबंध निरंतर इससे विच्छेद हो रहा है। और परमात्मा पहले भी थे, अभी भी है, और पीछे भी परमात्मा ही रहेंगे। तो फिर इससे इनसे मतलब कि हमारे को परमात्मा से जो नित्य प्रेम की प्राप्ति है उनसे वो करनी, पीछे रहेंगे नहीं, अभी है नहीं, पीछे रहेगा नहीं, और अभी भी बिछड़ रहा है, वो तो महाराज दूर है। वास्तव में बिछड़ना किससे होता है, कि जो हमसे पहले बिछड़ा हुआ है उसी से बिछड़ना होता है। वियोग उसी का होता है जिससे वियोग हो रहा है हमारा। पहले भी वियोग था और पीछे भी वियोग हो जाएगा, तो वर्तमान में भी वियोग ही हो रहा है। अब महाराज ने बताया त्याग उसी का करना है जो हमारा त्याग करना, और प्रेम यानी संबंध उसी से बनाना, उसी से बनता है कि जिससे संबंध पहले से है हमारा, यानी परमात्मा से तो हमारा प्रेम संबंध पहले से ही है, और संसार से त्याग हमारा पहले से ही है, संसार का त्याग पहले से होगा। जो छूट रही है उसी को तो छोड़ना है, और जो मिलना है उसी से मिलना है, जो मिला हुआ है उसी से मिलना है हमारा। तो उसके लिए क्या करना बताओ, पहले से मिला हुआ है उससे क्या। तो महाराज जी बता रहे हैं कि ये जो धन है, ये मकान है, ये कुटुंब है, ये परिवार है, ये पहले हमारे नहीं थे और पीछे हमारे नहीं रहेंगे। इस बात पर अगर थोड़ा विचार करें, यानी विवेक को लगावे, तो हमारे को दिखता है कि वर्तमान में भी हमारा इससे निरंतर वियोग हो रहा है। लेकिन हमारे क्या एक विपरीत धारणा बैठी, मतलब यहाँ बता रहे हैं कि ये निरंतर वियोग हो रहा है, यानी मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक विपरीत धारणा जोर से बैठी हुई है कि हम जी रहे हैं। महाराज जी के जी नहीं रहे हैं, वास्तव में हम मर रहे हैं। यानी जब से वो गर्भ में आया है तब से उसकी मृत्यु निरंतर हो रही है। 90 साल का आदमी अगर 5 साल का हो गया तो 5 साल तो मर ही गया, लेकिन हम जी रहे हैं। ऐसी एक गलत धारणा भूल से बैठ गई हमारी। ये धारणा पर अगर आप विचार करें, यानी विवेक के द्वारा विचार करें कि हम जी नहीं रहे हैं, हम मर रहे हैं, तो वास्तव में उस परम आनंद का अनुभव हमें बहुत जल्दी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तो सब जाने वाले हैं, यहाँ रहने वाले नहीं है। इसका वियोग तो किस दृष्टि से हो रहा है, उसमें बताया कि एक पथिक आता है, जैसे यहाँ ठहरा और उसको सुबह जाना है, तो महाराज जी कह रहे हैं कि जब से आकर बैठा यहाँ से और इसको सुबह जाना है, तो जाना तो इसका अभी से शुरू हो गया, अभी से जाना शुरू हो गया उसका, और सुबह तो वो अपने चल ही देगा यहाँ से। ऐसे ही बता रहे हैं। नारायण नारायण, एक बार या तो काट के दोबारा वास्तव जुड़वा। में जी ने, हाँ हाँ नारायण नारायण, क्या वो फोन आ गया था कि कहाँ तक था? हाँ हाँ, ठीक है, बोलो बोलो। तो हमारा महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे पथिक का जब रात को आके बैठा तब से ही जाना शुरू हो गया, वैसे ही हमारा जो है जाना निरंतर हो रहा है, वियोग तो निरंतर हो ही रहा है। तो इस विवेक को यहाँ काम में लेना है हमारे को,
क्या काम में लेना है? वियोग हो रहा है, उस वियोग को स्वीकार करना है, इसका वियोग हो ही जाएगा। एक दिन वियोग पूरा हो जाएगा, तो वियोग पूरा तो क्या होगा, आरंभ से ही वियोग शुरू हुआ, और अब क्या ये मर गया, मर तो जब से ही रहा था, लेकिन अब इसका मृत्यु हो गई, मतलब वो चला गया। तो महाराज जी कह रहे हैं कि इस विवेक को अगर इस तरह से हम काम में लेवें, तो हमारे को परमात्मा की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है। तो हमारे को परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तो इससे हम जो है दूसरों को भी लाभ देंगे, दूसरों को भी उस लाभ की प्राप्ति के बारे में बताएंगे। जब हमारे को हो जाएगी तो हमारे को हर्ज क्या है बताओ इसमें? अगर परमात्मा की प्राप्ति हम कर लेते हैं, तो उसे औरों को भी लाभ दे देंगे हम, इसमें क्या तकलीफ होगी बताओ? फिर महाराज जी ने भागवत का एक श्लोक बताया, क्या है, तृण पतेन यतेन मृत्यु आवत, यानी जब तक मौत नहीं आवे, जल्दी से जल्दी हमारा काम कर लेना चाहिए, यानी यत्न करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी हमारा काम। मौत तो हरदम खुली है, कब आ जाए इस बात का पता नहीं है। उसमें कहा, मारे ही काल अचानक हो ये पलक में राख की ढेरी, एक क्षण में ये राख की ढेरी हो जाएगी। तो यहाँ के जब तक मृत्यु न आवे, तब तक अपने को यत्न कर ही लेना चाहिए, जिससे हमारे को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, यानी हमारा कल्याण हो जाए, उदार हो जाए। ये यत्न जल्दी कर लेना चाहिए। ये सब जो है ये अलग हो रहे हैं इनसे, ये संसार में जो भी कुछ है ये सब हमारे से अलग हो रहे हैं। ये पहले भी अलग थे और फिर भी अलग हो जाएंगे, तो फिर अब भी अपने साथ कहाँ है इनके साथ? उसमें बताया, तुलसीदास जी ने लिखा है कि तुलसी वो नर चतुर है जो राम भजन में लीन, पर मन पर धन हरण को और वेश्या भी परवीन। तो तुलसी वो नर चतुर है। कौन नर चतुर है? कि जो साथ में चलने वाली वस्तु का संग्रह कर रहा है। और यहाँ प्राय देखा गया है, ज्यादातर लोग जो है यहाँ रहने वाली वस्तु का ही संग्रह करते हैं, जैसे मकान बना लो, इतना धन इकट्ठा कर लो, इतना वो। तो महाराज जी कह रहे हैं वो तो सब यही छूट जाएंगे। वास्तव में संग्रह तो उस वस्तु का करना है जो हमारे साथ चलती है। तो चलने वाली चीजों का संग्रह करना है। अब साथ में संग्रह मतलब साथ में चलने वाली चीजें कौन सी है? तो बताया, एक तो राम नाम है और एक आपका स्वभाव है। इस स्वभाव को भी हमारे को सुधार लेना चाहिए। स्वभाव जितना सुधार लोगे, उतनी पूंजी साथ रहेगी अपनी, क्योंकि ये स्वभाव आप किसी भी योनि में चले जाओ, ये स्वभाव आपके साथ रहेगा। तो सुधरा हुआ स्वभाव का आज जो होगा, उसका सब आदर करते हैं, सब सम्मान देते हैं, सब इज्जत करते हैं। और बिगड़े हुए स्वभाव का महाराज कोई आदर नहीं करता, उसको तो अपना अपना अपमान सहन करना पड़ता है, जगह जगह उसकी फजीती होती है। तो महाराज जी कहते हैं इस स्वभाव को यहाँ अपने को सुधार लेना चाहिए, क्योंकि ये स्वभाव ही हमारे साथ चलने वाला है। तो एक तो भगवान का नाम, जैसे बताए ना, भगवान का नाम और एक स्वभाव। तो भगवान का नाम निरंतर लेवे और स्वभाव को अपना सुधार ले, और वो स्वभाव सुधरता है सत्संग से। अब महाराज जी ने बताया, कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा सब जगह निर्धना और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। यानी यहाँ हम धनी उसको मानते हैं जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, अरबों लाखों रुपए हैं, उसको धनी मानते हैं। कबीरदास जी के वो धनी नहीं है, यहाँ तो कोई धनी है ही नहीं वास्तव में, क्योंकि इन सब का तो वियोग हो जाएगा, ये सब यहीं के ये रह जाएंगे। असली धनी कौन है? कि जिसके पास राम नाम का धन है, यानी उस धन राम नाम का जिसने संग्रह किया है, और दूसरा जिसने अपने स्वभाव को सुधार लिया है, वही वास्तव में असली धनी है। उसी को, नहीं तो महाराज पर धन पर मन हरण को वेश्या भी परवीण, ये पराये धन को और पराये मन को हरने में तो वेश्या ही परवीण होती है। तो हमारे को तो हमारा स्वभाव सुधार कर निरंतर भगवान के नाम लेना चाहिए, भगवान के नाम का संग्रह कर लो, तो वो ही वास्तव में धनी है। तो दो चीज है साथ में चलने की, एक तो भगवान का नाम और एक आपका स्वभाव। तो महाराज जी ने कहा इस बात को याद रखें, ये मतलब विवेक को इसमें काम में लेवे, ये जो साथ चलने वाली है उसको हमें संग्रह करना है, उसको साथ में लेना है। और तो सब
अब संग्रह की वस्तु यहाँ की मैंने तो दो सभा में बात क्या आती है कि दूसरों की तो सेवा करना और भगवान को याद रखना, ये दो बातें मुख्य है कि भगवान को तो याद रखना और संसार की सेवा करना। सेवा करेंगे तो अपने स्वभाव में स्वाभाविक ही सुधार हो जाएगा। तो सेवा करने से भी स्वभाव सुधरता है और भगवान का नाम लेने से भी स्वभाव सुधरता है और सत्संग करने से भी स्वभाव में सुधार आता है। तो महाराज जी के दो चीजें साथ चलेगी, एक तो भगवान का नाम और एक स्वभाव। तो ये मृत्यु लोक है, पता नहीं मृत्यु कब आ जाए इस बात का पता नहीं है। तो मृत्यु आने से पहले पहले जो है, जैसे आया ना पूर्ण यतेन, क्या वो श्लोक आया ना अभी, वो पूर्ण यतेन मृत्यु आवत, तृण पतेन यतेन मृत्यु आवत, मृत्यु आने से पहले हमारा काम कर लेना चाहिए। नारायण नारायण नारायण, ये था।